हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, जिसमें सेल थ्योरीज और कैसे सेल की डिस्कवरी हुई उस पर हम एम्फेसिस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह देते हैं, हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, है ना। तो सेल के हर एस्पेक्ट की स्टडी, जिसमें उसके फॉर्म, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शनिंग, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की स्टडी, सब कुछ आ जाता है। दैट इज नोन एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी। तो अगर हम लैंडमार्क्स की बात करें, हम टाइमलाइन की बात करें, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई जिसकी वजह से सेल बायोलॉजी ने एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हासिल किया। तो सबसे पहले इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी सेल के अलावा। लाइकवाइज पुरकंजे नेम्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म। बट ये दोनों जो मिडिल मैन हैं, जिसमें शेल्डन आप दिख रहे होंगे, प्रपोज सेल थ्योरी प्लांट के केस में, और ड्यूराजेडिन ने फ्लूइड कंटेंट सेल के डिस्कवर किए, जिसको प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया किसने? पुरकंजे ने। शेल्डन के साथ साथ एक और नाम इंपॉर्टेंट होता है, स्वैन, जिन्होंने एनिमल्स में वही स्टडी की। प्लांट्स में स्टडी किसने की? शेल्डन ने, और एनिमल्स में स्वैन ने वो स्टडी की। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि शेल्डन और स्वान से पहले या रॉबर्ट हुक से पहले किसी ने सेल के बारे में स्टडी नहीं की थी। एंटन वन लीवेनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया एंड स्केच बनाया एक फ्री लिविंग सेल का। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स। एंड रॉबर्ट हुक, उन्होंने डेड सेल को स्टडी किया। तो लिविंग सेल लीवेनहुक, डेड सेल रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस, कोर्क का जो थिन स्लाइस था, उसमें सेल्स को स्टडी किया। उन्होंने इस तरह से कुछ कंपार्टमेंट्स देके, और उन कंपार्टमेंट को कहा गया सेलुले, और उन्हीं सेलुले को आजकल हम सेल का नाम देते हैं। होलो स्पेस, सेला का मतलब होता है होलो स्पेस और कंपार्टमेंट्स, है ना। तो थिन स्लाइस ऑफ कोक में जो स्पेसेस देके, जो कंपार्टमेंट देके रॉबर्ट हुक ने, उनको सेलुले नाम दिया गया, और आज हम उनको सेल कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। इंपॉर्टेंट बुक है। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इसके बारे में बताया। क्लियर? देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल्स। ऑर्किड प्लांट की रूट्स में उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को स्टडी किया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो पुरकंजे की बात है, चाहे वो शेल्डन एंड स्वैन की बात है। तो अब हम सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल का कंसेप्ट दे दिया, डेड सेल को डिस्कवर कर दिया, लीवेनहुक ने लिविंग सेल को स्टडी कर दिया। देन मेल्टन शेल्डन एंड उनके काउंटरपार्ट स्वान, उन दोनों ने सेल थ्योरी दी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कार्ल हेनरिच ने प्रपोज किया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसको फर्दर आगे जाके प्रूव कर दिया रुडोल्फ वर्चो ने, दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कैसे कैसे किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, देखिए आपको बताता हूं। मैथियस शेल्डन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लांट जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए। क्लियर? और इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो बेसिक सेल्स ही परफॉर्म करती है। मतलब एक सेल जो है वो सारे के सारे फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के परफॉर्म कर देती है। क्लियर? और यही काम प्लांट एनिमल्स में किसने बताया? थियोडोर स्वैन ने, कि सेल्स आर बाउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल्स के अलावा
जो प्लांट सेल्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी मिलती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलती है, जिसको सेल वॉल कह दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलती। तो एनिमल एंड प्लांट सेल जो है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, उनके मॉडिफिकेशंस के बने होते हैं। तो इसलिए कंबाइंडली इसको कहा जाता है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान। अब जनरल फीचर्स की बात करें तो व्हाट वर द जनरल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी जो उन्होंने प्रपोज किए। कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, आप फीचर्स कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप कह सकते हैं, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स से यहां पे मतलब मॉडिफिकेशन है। क्लियर। सेकेंड फीचर वाज each cell have protoplasm. Each cell has mass of protoplasm along with the nucleus. जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। देन थर्ड पैरामीटर या थर्ड फीचर वाज all cells are similar in their physiology. All cells are alike in their फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग या केमिस्ट्री। एंड एक्टिविटीज ऑफ ए सेल आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, कि वो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके और सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आई सेल थ्योरी के अगेंस्ट। जैसे इसमें बताया गया कि एवरी सेल कंटेन्स ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन वी नो दैट देयर आर सर्टेन सेल्स विच लैक न्यूक्लियस, है ना। आरबीसीज, अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें, सीव ट्यूब सेल्स प्लांट्स में दे लैक न्यूक्लियस, तो स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्शन आ गया। देन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वायरसेस होते हैं, दे आर एसेलुलर, वो बॉर्डर लाइन पे हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उनमें कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती, वो होस्ट सेल के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो फिर से एक्सेप्शन हो गया। देन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, जो अब मोनेरा में पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो अगेन वो पॉइंट भी डाउटफुल हो गया। बट उस टाइम के हिसाब से ये रिमार्केबल स्टडीज थी, जिसको मॉडिफाई किसने किया, रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उन्होंने टर्म दी ओमिनस सेलुलाe सेलुला। जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया एज सेल प्रिंसिपल, ओमिनस सेलुलाe सेलुला। और जो ऑब्जेक्शन थे उनको करेक्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, जहां पे बताया गया कि जो शेल्डन एंड स्वान की जो फाइंडिंग्स थी, जो रुडोल्फ वर्चो ने कहा, उन सबको एक साथ इंक्लूड किया गया। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये बात क्लियर है, उन्होंने भी कही थी। लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले की सेल है उसी में डिवीजन होके नई सेल्स की फॉर्मेशन होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो देखिए सेल्स मिलके क्या बना देती हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज नोन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड अल्टीमेटली एवरी फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ए सेल। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सारे के सारे का काम करती है। सेल्स में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है डीएनए या आरएनए के फॉर्म में। तो दीज वर द फाइंडिंग्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बात करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप। स्टडी एंड डिस्कवरी
ऑफ माइक्रोस्कोप वाज आल्सो रिमार्केबल। तो एंटन वॉन लीeuwenhoek जिनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? एक बार आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए।